मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना में अगले 2 साल में 50,000 रुपए का कैश वाउचर देंगे। अभी जो अपराजिता जी बोल रही थी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ सेल्फ अपने विकास के बारे में विचार करने के साथ साथ उसकी शक्ति, उसको डिटर्मिन करना, उसका डिसीजन लेना, ये मोदी जी की तरफ से महिलाओं को 50,000 दिया जा रहा है, पुरुषों को नहीं। इसलिए कि महिला तय करे कि इस 50,000 का क्या करना है और वो उससे अपना विकास करे, परिवार चलाए, बच्चों को ताकत दे, इस बात के प्रयास होगा और इस दृष्टि से काम चल रहा है। बहनों और भाइयों, ये पूरा चुनाव अगर सही मायने में आप देखें तो 4 चरणों के चुनाव, अब तक जिस प्रकार की लहर देश के अंदर है, ये चुनाव बोलता है पूरे देश के स्वर में एक साथ अपना स्वर मिलाकर के बोलता है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और अब की बार 400 पार। 3 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रही, बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ रही है। उससे विचलित विपक्ष अब बहुत ही निचले स्तर की राजनीति करने पर उतारू हो गया है। और जब भारत के अंदर जब उन्हें कोई समर्थक नहीं मिल रहा है, तो अब उनके द्वारा पाकिस्तान से अपने समर्थन में बयानबाजी करवाई जा रही है। सबका साथ और सबका विकास आज देश का मंत्र बन गया है। इस सब के बावजूद अगर कोई ये कहता है कि हमें सब विकास दिखाई नहीं दे रहा है, तो बहनों और भाइयों, जिसके पास रोशनी है, जिसके पास आंखें हैं, वह तो देख सकता है, लेकिन आंखें होते हुए न देखने का जो ढोंग कर रहा है ना, उसको भगवान भी नहीं दिखा सकता है। मैं तो आज आपको कहने के लिए आया हूं एक बात, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, एक तो झूठ का पुलिंदा है, दूसरा इनका जो घोषणा पत्र है ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र का एक दस्तावेज है। मैं यहां के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री हमारी योगी आदित्यनाथ जी ने करिश्माई काम किया है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन शायद वह मैं काम नहीं कर पाया जो कि योगी जी ने करके यहां पर दिखाया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आप जानते हैं, किसी भी राज्य का यदि हमको विकास करना है तो उस राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। और योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, उसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, सारे हिंदुस्तान में हो रही है बहनों भाइयों, और दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले अन्य भारतीयों में भी हो रही है। यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देना चाहते हैं, तो हमारा यह उत्तर प्रदेश हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह लक्ष्य निर्धारित कर रखा है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगी बहनों भाइयों, तो भारत को दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो पेपर क्यों लीक हो जाते हैं? हमें भी तो जवाब चाहिए। हम बेकार हैं जो बाहर रह के पढ़ रहे हैं, घर वालों से दूर रह रहे हैं, पैसे भी तो वेस्ट हो रहे हैं। इससे सही तो अखिलेश भैया ही थे, जो किसी को कुछ आए या ना आए कम से कम एक लैपटॉप तो दिए थे हर घर में, कुछ नहीं तो वैकेंसी तो दिए थे। हमारे घर सब भाजपा से वोट देंगे, लेकिन हम तो कहेंगे कभी ना दीजिए। अखिलेश भैया। किसान की आय बढ़ानी थी, आज लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी,
भ्रष्टाचार बढ़ा है। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी, पोल भ्रष्टाचार की भी खोली और महंगाई की भी। जिस कंपनी से इन्होंने अगर चंदा लिया है तो स्वाभाविक है वो मुनाफा कमाएगी, और जब मुनाफा कमाएगी तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। भाजपा ने झूठ बोल करके जिस ऊंचाई तक पहुंचे थे अब वो ढलान पे आ गए हैं और नीचे जा रहे हैं। उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनता उनकी कहानी नहीं सुनना चाहती अब, और उनके जो पुराने घिसे पिटे डायलॉग है उनको भी नहीं सुनना चाहती। जिस समय उन्हें पेपर लीक पे बात करनी चाहिए, जिस समय उन्हें नौजवानों की नौकरी रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए, वो लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं अपनी बातों से। लेकिन जनता, नौजवान सब सावधान है। अयोध्या सौहार्द की राजधानी बने। अयोध्या से संदेश सकारात्मक राजनीति का जाए। अयोध्या का संदेश मिलीजुली संस्कृति का है। एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े और ऐसा वातावरण बने जिसमें कहीं भय की जगह ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नकारात्मक राजनीति से भय का माहौल, डराने का माहौल पैदा किया। मुझे उम्मीद है अयोध्या के वासी इस बार अपने सबसे पुराने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को चुन करके अयोध्या के विकास को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। ये है शर्मा साहब जो राहुल गांधी जी के सिपाही बन के आए थे, आज कैप्टन बन के यहाँ काम कर रहे हैं। इसके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी तो रात दिन फिर रही और उन्होंने ये बोला, ये समझो ये मैं ठहरी हूं, गांधी फैमिली वाले ठहरे हैं। हम इनके लिए मेहनत करेंगे और किसी हालत में अमेठी का कैंडिडेट जीत के लाएंगे, ये हमारा काम। और वही बात हमारे एसपी के लोग बोले उन्होंने कि जो अखिलेश ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वही बात उन्होंने कहा। और घबराओ मत, इस बार सब जाति के लोग, सब समाज के लोग, सब धर्म के लोग आपके साथ हैं, क्योंकि ये इलेक्शन लोग लड़ रहे, आप नहीं। तुम्हारे तरफ से लोग लड़ रहे हैं और जब लोग लड़ते हैं कामयाबी ज्यादा होती है। तो इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहे बगैर इतना ही कहूंगा कि आप सभी मिलके एक होकर आप लड़ते रहिए और उस दिन जिताना आपका काम है। अगर कुछ ना कुछ इसमें गलती हो गई, कोई अगर पोलिंग बूथ को नहीं गए तो हमारा नुकसान है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसका है, वोट अगर नहीं डालेंगे, बूथ पर अगर नहीं जाएंगे, केएल शर्मा को अगर नहीं जिताएंगे, सबसे बड़ा नुकसान दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज, ये सबका है। ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। मोदी जी कह रहे थे पकौड़े तलवाएंगे, अजीब अजीब सी बातें करते हैं। चुनाव में आते हैं, आपकी
एक काम की बात नहीं करते। चुनाव के मंच पर जब आपको भाषण देते हैं, क्या भाषण देते हैं? कहते हैं सावधान रहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो कांग्रेस पार्टी 1 गाड़ी ले लेगी। ये मोदी जी कह रहे हैं, देश के सबसे बड़े पद को पर आसीन हमारे प्रधानमंत्री, कि सावधान हो जाइए, कांग्रेस पार्टी एक एक्सरे की मशीन लाएगी, आपके घरों में घुसेगी, आपके गहने मंगलसूत्र ले लेगी और किसी और को दे देगी। ये कह रहे हैं, गुजरात में गए, इन्होंने कहा कि सावधान रहिए, अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी 1 भैंस चुरा लेगी। बताइए, भैंसों को पकड़ लो, मैं आ गई हूं, कांग्रेस की नेता हूं, क्या पता चुरा लूं। वो हिलेगी भी नहीं। तो बात यह है कि जब नेता 10 सालों के राज के बाद आपको अपने काम नहीं गिना सकता और आकर ऐसी बकवास की बातें करेगा जिससे ये पता चलता है कि वो आपसे कट गया है। मोदी जी कट गए आपसे।